नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, जहां हम खोलते हैं खबरों की हर परत को विस्तार से और बेहद आसान भाषा में। सोचिए एक पल के लिए, एक इंसान जिसने महज 20 साल की उम्र में एक साम्राज्य की बागडोर संभाली, जिसने ग्रीस से चलकर मिस्र जीता, इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, फारस जीता, अफगानिस्तान जीता और फिर भारत की सीमा तक पहुंचा, जिसका नाम सुनकर दुश्मनों की रातों की नींद उड़ जाती थी, जिसकी सेना ने 13 साल में इतने देश फतह किए कि उस दौड़ के नक्शे पर उसका नाम ही नाम था। उस इंसान का नाम था सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और जब वो मरा तो उसने दुनिया को 3 ऐसी शिक्षाएं दी जो आज भी लोगों की आंखें नम कर देती हैं। आज हम उसी कहानी को उठाएंगे, पर सिर्फ भावुकता में नहीं बहेंगे, इतिहास के आईने में भी देखेंगे कि यह कहानी कितनी सच है और इसका असली सबक क्या है। क्योंकि यही है अनजिप्ड का तरीका, जो दिखता नहीं वो हम दिखाते हैं। तो आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रना 323 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट बेबीलोन का शाही महल महज 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया की गद्दी संभालने वाले सिकंदर ने अगले 13 सालों में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। उसने एक भी युद्ध नहीं हारा अपनी पूरी जिंदगी में, एक भी नहीं। उसकी रणनीति और योजना इतनी तेज थी कि जब उसकी सेना कम थी तब भी वो जीता। वो सिर्फ राजा नहीं था, वो एक फेनोमेनन था। लेकिन फिर वापसी के रास्ते में एक ऐसी चीज हुई जिसे उसकी कोई भी तलवार नहीं काट सकती थी। बुखार ने अचानक उसे अपनी चपेट में लिया और कुछ ही दिनों में उसे दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। मृत्यु शैया पर लेटे सिकंदर को घर जाना था, अपनी माँ से मिलना था, लेकिन उसे पता था अब वो वक्त नहीं बचा। तो उसने सबसे अपने वफादार सेनापतियों को बुलाया और कहा, मेरी 3 आखिरी इच्छाएं हैं, इन्हें पूरा करना। सेनापति चौंक गए। तो वो कौन थी 3 इच्छाएं फ्रेंड्स? इच्छा नंबर 1, ताबूत उठाएंगे वैद्य, डॉक्टर उठाएंगे। सिकंदर ने कहा, मेरा ताबूत दुनिया के सबसे बेहतरीन वैद्य अपने कंधों पर उठाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे क्या कि मौत के सामने दुनिया का सबसे काबिल डॉक्टर भी बेबस है। अब जरा सोचिए, एक विजेता जो पूरी जिंदगी ताकत की भाषा बोलता रहा, वो मरते वक्त सबसे पहले यह याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक है। इच्छा नंबर 2, रास्ते में बिखेरो मेरा खजाना। कब्रगाह तक जाने वाले रास्ते पर मेरा सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात बिखेर दो, फैला दो, ताकि सब देखे इस धरती पर जो कमाया वो सब यहीं कहीं रह जाता। फ्रेंड्स, वो सिकंदर जिसने पूरी जिंदगी खजाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, मरते वक्त उसी खजाने को रास्ते पर फेंकवा रहा था। इच्छा नंबर 3, मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर लटकते रहे। यह तीसरी इच्छा सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी। सेनापतियों ने पूछा, यह क्यों? सिकंदर ने कहा, मैं चाहता हूं कि दुनिया जाने जिसने पूरी दुनिया जीत ली वो भी खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। और अब उसके आखिरी शब्द थे, जब मुझे दफनाओ मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताबूत के बाहर, ताकि दुनिया देखे कि जिसने पूरी दुनिया अपने नाम की, उसके हाथ में जाते वक्त कुछ नहीं था। फ्रेंड्स, इन शब्दों के बाद सिकंदर ने आंखें मूंद ली। अब यहाँ अनजिप्ड का असली काम शुरू होता है, क्योंकि यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या यह सच में हुआ भी था? जवाब थोड़ा जटिल है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार, जिनमें रॉयल जर्नल के विवरण शामिल है, सिकंदर अपने अंतिम दिनों में बोलने में असमर्थ था, या तो 329 ईसा पूर्व में लगी चोट की वजह से या किसी संक्रामक बीमारी के कारण। यानी वो इतनी लंबी लंबी बातें शायद नहीं कह सका। इसके अलावा यही कहानी कहीं कहीं सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से भी जोड़ी जाती है। और इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी कहानियाँ अलग अलग सभ्यताओं में थोड़े बदलाव के साथ प्रचलित होती हैं। इस कहानी के लिए कोई एकेडमिक जर्नल, पीयर रिव्यूड जो आर्टिकल होती है, पीयर रिव्यूड आर्टिकल या प्राइमरी सोर्स नहीं मिलता। तो क्या यह झूठ है? नहीं। लेकिन जैसा एक इतिहासकार ने कहा, महत्वपूर्ण यह नहीं कि यह संदेश किसने दिया, महत्वपूर्ण यह है कि यह संदेश क्या है। यह कहानी एक नैतिक दृष्टांत है, एक पैरेबल है, जैसे हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ सत्य से भी बड़ा सत्य। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि इन 3 इच्छाओं के पीछे सबक क्या है। पहला सबक, मौत सबको बराबर करती है। दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी के लिए भी बेहतरीन डॉक्टर कुछ नहीं कर सका। आज हम सोचते हैं पैसा होगा, इलाज होगा तो जिंदगी बच जाएगी,
लेकिन सिकंदर का पहला सबक है, जिंदगी को हल्के में मत लो। दूसरा सबक, जो यहाँ कमाया यहीं छूट जाएगा। पूरी ज़िंदगी हम दौड़ते रहते हैं पैसे के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, और इसमें कुछ भी गलत है भी नहीं। लेकिन सिकंदर का दूसरा सबक है, सिर्फ दौलत के लिए मत जियो, क्योंकि वो दौलत रास्ते में ही एक न एक दिन बिखर जाएगी। तीसरा सबक, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे। यह तीसरा सबक सबसे गहरा है। जो हम लेकर आए नहीं थे उसके लिए इतना संघर्ष क्यों? जो छोड़ना है उसे इतनी कस कर क्यों पकड़े हो? असली विरासत वो नहीं जो हम छोड़ जाते हैं, असली विरासत वो है जो हम किसी के दिल में छोड़ जाते हैं। सिकंदर की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो मरा 32 साल की उम्र में, बेबीलोन में, अपने घर से हजारों मील दूर। उसका साम्राज्य टूट गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। और यही असली विजय है। आप और मैं यानी हम सिकंदर नहीं हैं। हमने कोई देश नहीं जीता, लेकिन हम भी उसी दौड़ में हैं। थोड़ा और कमाओ, थोड़ा और पाओ, थोड़ा और ऊपर चढ़ो। तो इस भागदौड़ में बस एक बार रुक कर पूछिए, खुद से पूछिए, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मेरे हाथ सच में खाली होंगे, या मेरे किसी अपने के दिल में मेरी कोई निशानी भी होगी? सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, लेकिन उसे वो वक्त नहीं मिला जो शायद वो अपनी माँ के साथ बिताना चाहता था। फ्रेंड्स, वक्त ही सबसे बड़ी दौलत है, और वो दौलत न ताबूत में जाती है, न रास्ते पर बिखरती है, वो बस गुजर जाती है। यह था आज का अंजित। अगर इस कहानी ने आपको एक पल के लिए भी रोका तो इसे किसी एक इंसान को जरूर शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। फ्रेंड्स, जो दिखता नहीं वो हम दिखाते हैं, वो भी बेहद आसान भाषा में। आप देख रहे थे अंजित, और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अंजित। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और स्टोरी को अंजित करते हुए। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड। थैंक यू।